हाय वेलकम टू अ मिनी ब्लॉग। आज मेरे साथ ऐसा हुआ मैं सोच भी नहीं सकती। मुझको धक्के मार के निकाल दिया गया। तो कैसे और क्यों आइए बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने वस्त्रों के साथ हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि मेरे घरेलू छुछंदर बीमार हो गया है और अस्पताल में एडमिट है। तो मुझे आज उसे देखने जाना है। समय कितना भी खराब हो लेकिन समय दर्शक यंत्र जरूर पहनती हूँ। समय देखने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, क्योंकि महंगे यंत्र तो खरीद नहीं सकती तो इसी से काम चला लेती हूँ। और पैदल ही हम आ जाते हैं टोटो चढ़ने के लिए रोड के पास में। और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद फाइनली टोटो आ जाता है। और हमारे घर से अस्पताल जाने तक का भाड़ा लगता है 20 रुपया, लेकिन भैया बोल रहे थे कि 50 रुपए लगेगा। तो दिमाग खराब है क्या, हम उसमें चढ़े। तो फिर हम दूसरे टोटो में चढ़ गए। घर में रहता है तो बहुत सारे नखरे दिखाता है, तो इसी नखरे को पूरा करते हुए हम आ जाते हैं केक की दुकान में। अस्पताल में है और बीमार हो रहा है तो कुछ खाने मन तो जरूर करेगा, तो इसीलिए हम केक की दुकान में केक खरीद कर उसके लिए ले जाते हैं और फिर हम अस्पताल पहुँच ही जाते हैं। लेकिन दुविधा की बात यह है कि हमें यहाँ पर आके पता चला कि जहाँ पर बच्चे लोग को रखते हैं, बच्चा लोग के लिए अलग से एक घर बनाया हुआ है। बहुत ढूंढने के बाद, पूछताछ करने के बाद हमें वो घर दिख ही जाता है। तो यह बच्चा लोग के लिए नया बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। अब घर तो खूबसूरत है लेकिन ट्रीटमेंट खूबसूरत है कि नहीं ये नहीं पता। और फिर हम वहाँ पर एंट्री हो जाते हैं और सीढ़ियों की सहायता से ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि बब्बू को ऊपर रखा हुआ है। ए पूरा बोले पूरा दीदी है खरीद दिया है रे हमें तो के देखेगा ये दे काले दे का होला जा जा के हेलता। जब पहले आए तो ये बहुत ही शर्मा रहा था, लेकिन इसकी हालत अभी ठीक ही थी। बहुत सारे बातें किए और जब हम बातें कर ही रहे होते हैं तो नर्स चिल्ला के बोलती है कि बाहर निकलो यहाँ से। जितना देर मैं वहाँ पर थी उतनी देर पेशेंट के सामने किसी को नहीं बैठने दिया जाता है और ढीठ की तरह मैं वहाँ पर बैठी थी, इसीलिए मुझे धक्के मार के निकाल दिया गया। टाटा बब्बू, और अच्छे से रह देने और लो अपने। मैं तो सोची भी नहीं थी कि मुझे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा।